हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है डेली स्टडी एनालिसिस क्लासेस में। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 अब काफ़ी नज़दीक है, या यूँ कहें कि अब इसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ऐसे समय में स्टूडेंट्स के सामने काफ़ी उलझनें जो हैं बढ़ जाती है। उन्हें ऐसा लगने लगता है कि अब वे जो पहले पढ़ चुके थे अब भूलने लगे हैं। कौन से पेपर को रिवाइज करना है, किस तरीके से रिवाइज करना है, अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा होगा। जब हिस्ट्री आप तैयार कर रहे होंगे तो आप सोच रहे होंगे कि मैं पॉलिटी भूल रहा हूँ। जब पॉलिटी का रिवीजन कर रहे होंगे तो साइंस टेक भूल रहे होंगे। साइंस टेक की तैयारी कर रहे होंगे तब आप जो है इन्वायरमेंट भूल रहे होंगे। यह होना स्वाभाविक है और यह सभी स्टूडेंट्स के साथ अभी हो रहा होगा। न तो आप पहले हैं और ना ही आप आखिरी हैं, तो इसको लेकर जो है कि पैनिक नहीं होंगे। और आपने जो पहले से पढ़ रखा है आप जो है उसी का जो है रिवीजन करते रहेंगे। बार बार टेस्ट पेपर जो है इस समय लगाते रहें। और जो प्रीवियस ईयर पेपर है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि सॉल्व करने पर फोकस्ड करेंगे अपने आप को। साथ ही साथ जबकि अब समय 1 महीने से भी कम है और उल्टी गिनती इसकी शुरू हो चुकी है। 29, 28, 27 जैसे जैसे यह समय नज़दीक आता जाएगा आपकी व्याकुलता भी जो है बढ़ती जाएगी। लेकिन आप पैनिक बिल्कुल नहीं होंगे। आप इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर आप इस समय अगर पैनिक हो गए तो आप मान कर चलिए कि आपकी पढ़ाई जो है कि अब सही से हो नहीं पाएगी। आप उस पैनिकपन के चक्कर में मार्केट से बहुत सारे जो हैं कि सोर्सेस जो हैं अवेलेबल जो हुए हैं, आप जो है उन्हें ख़रीदना शुरू करेंगे, उनमें जो है कि समय लगाएंगे। इससे अच्छा है कि आपने जो अभी तक पढ़ रखा है अब आप नए कुछ मत पढ़िए। जो पहले से आपने पढ़ रखा हो, लक्ष्मीकांत अगर आपने पॉलिटी के लिए पढ़ रखा हो तो उसी को जो है कि 1 से 2 बार जो है कि रिवीजन करेंगे। अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जो है स्पेक्ट्रम की बुक पढ़ रखी हो तो आप जो है कि उसी को रिवीजन करेंगे। दूसरे बुक्स की तरफ जो है कि आप अभी मूव नहीं करेंगे। फास्टली जो है कि आप उस चीज़ों को जो है कि आप रिवीजन करते जाएं। चाहे आपने जो भी बुक जिस सब्जेक्ट के लिए भी पढ़ा हो, नोट्स पढ़ा हो किसी का, आप जो है कि वही बार बार जो है कि रिवीजन करते रहेंगे। मैंने यहाँ जो है कि कुछ चैप्टर्स को जो है कि सिलेक्ट किया हूँ। पिछले 10 वर्षों के प्रश्न पत्र के अनुरूप जो है कि इस चैप्टर को जो है कि यहाँ पर लिखा गया है। तो आप देखेंगे कि 10 वर्षों में जो प्रश्न पत्र विभिन्न विषयों से जो बनाए जाते रहे हैं वो जो है कि इसी चैप्टर से जो है आपको मिलेंगे। तो आप जब रिवीजन कर रहे होंगे जिस भी सब्जेक्ट का, तो आप जो है कि ध्यान रखेंगे कि यह चैप्टर जो है कि आपसे मिस ना हो जाए। और इस चैप्टर को पढ़ते समय आप सावधानी बरतेंगे, सतर्कता बरतेंगे, क्योंकि मोस्टली जो है कि प्रश्न यहीं से बनाए जाते रहे हैं। पिछले 10 वर्षों का प्रश्न पत्र आप जो है कि देख सकते हैं। तो आप जो है कि बारीकी से जो है कि इन चैप्टर्स को जो है कि पढ़ेंगे और बार बार रिवीजन करेंगे। और जब पेपर के जो है कि 5 से 10 दिन बचेंगे तो आप प्रयास करेंगे कि इन चैप्टर्स को ही बार बार जो है कि पढ़ा जाए। अगर इस पे MCQ अगर आप स्पेसिफिक कर सकें तो वह जो है कि ज़्यादा कारगर होगा। आप पिछले 10 वर्षों का प्रश्न पत्र किसी भी एक पेपर का जो है कि उठाकर जो है कि देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि यह जो चैप्टर जो मैं अभी को बताने वाला हूँ ये कितना इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स 2021 के लिए। यहाँ जो है कि आप देखेंगे कि पॉलिटी के लिए जो है आप जब लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो पॉलिटी में जो है कि आपको 70 चैप्टर जो है कि मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो है कि आप ध्यान देंगे, आपको जो है कि महज 11 जो है कि चैप्टर्स दिए जा रहे हैं। आप देखेंगे कि यहीं से मोस्टली टाइम जो है कि यूपीएससी में जो है कि पेपर बनाए जाते हैं। सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वह है प्रस्तावना। आप देखेंगे कि हर साल जो है कि प्रस्तावना से जो है कि क्वेश्चन जो है कि बनाए जाते रहे हैं। और पूरी प्रस्तावना जो है कि आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। इसके आप की फीचर्स को जो है कि ध्यान में रखेंगे और पूरी प्रस्तावना लाइन बाय लाइन जो है कि आप याद रखेंगे। और कभी मैचिंग्स फॉलोअर्स मिलाने के लिए जो है कि दे देते हैं इस तरह से।
हैं। आप फंडामेंटल राइट्स जो है कि आप इसे जो है कि बहुत अच्छे से तैयार करेंगे, इसके सभी एंगल्स को जो है कि आप बढ़िया से तैयार करके जाएंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को तैयार कर जा रहे हैं, डीपीएसपी को जाकर तैयार करेंगे। विधायिका, संसद और जो विधानसभा, ये दोनों को जो है कि अच्छे से जो है कि तैयार करेंगे। कार्यपालिका जितने भी हैं, चाहे मंत्रिपरिषद हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, आप इन सब को जो है कि अच्छे से तैयार कर लेंगे। न्यायपालिका में जो है कि आप सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को क्या फीचर्स है, ग्राम न्यायालय की क्या फीचर्स हैं, आप जो है कि इनको बारीक से जो है कि तैयार कर लेंगे। केंद्र राज्य संबंध को भी जो है कि आप अच्छे से देख लेंगे। केंद्र राज्य संबंध के ऊपर जो है कि आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है कि नहीं पढ़ेंगे, अभी आप जो है कि पीटी फोकस करेंगे कि कौन कौन से प्रोविजंस जो है केंद्र राज्य संबंध के विषय में जो है कि दिए गए हैं, कौन से आर्ट स्किल्स हैं, आप इन सब को जो है कि अच्छे से जो है तैयार कर लेंगे। स्थानीय शासन जो है कि ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत और उसके जो की फीचर्स हैं आप उसको देख लेंगे, नगर पालिका देख लेंगे। आयोग परिषद से भी जो है कि प्रश्न बनते रहे हैं, तो आप जो है कि इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। और जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद होगा, जो अनुसूची है और जो संविधान संशोधन है, आप इसको जो है कि सिलेक्टिव वे में जाकर जो है कि इम्पोर्टेंट जो हो आप उसे ही केवल जो है पढ़ेंगे। इसी की तरह जो है कि दूसरा पेपर जो है कि हिस्ट्री है। हिस्ट्री में जो है कि मुख्य रूप से 4 सेगमेंट जो है कि बनते हैं। आर्ट एंड कल्चर से जो है कि प्रश्न लगातार जो है कि आप देख सकते हैं कि बनते रहे हैं। उस प्राचीन भारत है, मध्यकालीन भारत है और जो है कि मॉडर्न हिस्ट्री है, तो यहाँ से जो है कि प्रश्न जो है कि अक्सर जो है कि पूछ लिए जाते हैं। आर्ट एंड कल्चर से जो है कि हर साल जो है 4-5 प्रश्न जो है कि पूछे जाते हैं। यहाँ आप मुख्य रूप से जो है कि भारतीय वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला पर जो है कि वह फोकस करेंगे। भारतीय संगीत है तो भारतीय संगीत पे जो है कि आप फोकस करेंगे। भारत में जो है कि धर्म, भाषा जो है कि आप उसे जो है कि देख लेंगे। जो भक्ति और सूफी आंदोलन है आप इसे जो है कि देख लेंगे। प्राचीन भारत में जो है कि सिंधु घाटी की सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म, यहाँ बहुत जो है महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। आप देखेंगे कि हर साल जो है कि यहाँ से एक प्रश्न तो बनते ही बनते हैं। मौर्य काल के जो है कि प्रशासन और गुप्त काल के जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसे जो है कि आप बहुत अच्छे से जो है कि ध्यान से पढ़ लेंगे। प्राचीन कालीन जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्थाएं रही हैं, जो स्थितियां रही हैं, आप उन पे जो है कि एक विशेष जो है कि नोट्स तैयार करके जाएंगे और उसे जो है कि रिवीजन में रखेंगे बार बार। मध्यकालीन भारत यूँ तो जो है कि यहाँ से ज़्यादा प्रश्न बनते नहीं हैं, इसके बावजूद जो है कि आप कुछ एरियाज है जहाँ आप फोकस कर सकते हैं, जहाँ से प्रश्नों की संख्या आपको प्रश्न में जो है कि दिख जाएंगे। जैसे अरबों का आक्रमण है, उनका कारण प्रभाव और राजपूतों का जो पतन है, इस वाले पोर्शन को जो है कि आप अच्छे से देख लेंगे। विजयनगर और जो बहमनी साम्राज्य है आप इसे जो है कि अच्छे से कवर करेंगे। दिल्ली सल्तनत में जो प्रशासनिक और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जो स्थिति है आप इसमें केवल जो है कि की फीचर्स को देखेंगे। जो भी प्रशासनिक पद हैं आप उन पदों का जो है कि नाम जो है कि अच्छे से ध्यान में रखेंगे कि कौन से अधिकारी जो हैं कि किस पद पे जो है कि व्यवस्थित थे, तो आप इसे जो है कि देख लेंगे। जो मुग़ल साम्राज्य है तो मुग़ल साम्राज्य में भी जो है कि एक तो जो है कि आप शासकों का जो है कि क्रम ध्यान में रखेंगे, दूसरी की जो है आप उसके जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं आप उसे ध्यान में रखेंगे। जो अधिकारी है, अधिकारी का कौन सा काम दिया गया था, किस विभाग से जुड़े थे, आप जो है कि इसको ध्यान में रखेंगे। सबसे जो महत्वपूर्ण पोर्शन है इतिहास में आधुनिक भारत का है, यहाँ से जो है कि मोस्टली प्रश्न देखे जाते हैं। आप गांधी पूर्व राष्ट्रीय आंदोलन जो भी है आप उसको एक क्रम में याद करेंगे। गांधी युग में जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं आप उन्हें ध्यान में रखेंगे। आदिवासी, किसान एवं मजदूर आंदोलन को ध्यान में रखेंगे। ब्रिटिश शासन का जो आर्थिक प्रभाव है आप उसे ध्यान में रखेंगे। संवैधानिक विकास और विभाजन, यहाँ से भी आपको 1 से 2 प्रश्न जो है कि देखने को मिल सकता है। जो महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठन थे, जो प्रमुख व्यक्तित्व है और राष्ट्रीय आंदोलन के जो विविध पहलू है, तो आप जो है कि उसे भी एक बार देख लेंगे। अब जो है हम आते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे। नेक्स्ट सेगमेंट जो है कि वह भारतीय अर्थव्यवस्था है। यह जो है कि काफ़ी महत्वपूर्ण सेगमेंट है। आपने देखा होगा कि किस तरह से जो है कि यहाँ से लगातार जो है कि प्रश्न बनते रहे हैं। यहाँ से जो है कि 20 से 25 एवरेजन क्वेश्चंस जो है कि बनते रहे हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है वह है बैंकिंग प्रणाली और वित्त, बीमा और पेंशन। यहाँ से जो है कि मोस्टली 3 से 4 प्रश्न आपको जो है कि देखने को मिल जाते हैं। राजकोषीय नीति एवं कर संरचना, भुगतान संतुलन, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था
अवसंरचना, मानव संसाधन विकास, अंतर्राष्ट्रीय संगठन व सम्मेलन, उद्योग, कृषि एवं ग्रामीण विकास, आयोजन एवं राष्ट्रीय आय, मुद्रास्फीति और अन्य। तो इस तरह से जो है कि इकोनॉमिक्स के जो कुछ चैप्टर हैं यहाँ से अक्सर जो है कि प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो आप सब इन सबको जो है कि ध्यान में रखेंगे। आप याद रखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो प्रश्न बनाए जाते रहे हैं वह जो है कि करेंट अफेयर्स को जो है कि रिलेट कर दिया जाता है। तो आप जो है कि ध्यान में रखेंगे कि करेंट अफेयर्स के साथ में ही जो है कि अर्थव्यवस्था को जो है कि आप पढ़ेंगे। भूगोल की बात करें तो आपने देखा होगा कि 2020 में जो है कि ज्योग्राफी से अकेले ही जो है कि 10 प्रश्न के आसपास जो है कि पूछ लिया गया था। तो आप जो है कि ज्योग्राफी को जो है कि इग्नोर नहीं करेंगे। ज्योग्राफी को जो है कि बारीक से, वो भी जो इंडियन ज्योग्राफी होता है, आप उसमें जो है कि विशेष फोकस करेंगे। विश्व के भूगोल की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ जो है कि कुछ ही चैप्टर है जो आपको जो है कि देखना है। भू आकृति विज्ञान जो भी है आप देख लेंगे। जलवायु और जलवायु प्रदेश के अंतर्गत जो सब टॉपिक्स होंगे आप उन्हें देख लेंगे, जैसे चक्रवात, जेठ धारा वगैरह। समुद्री विज्ञान का जो है कि आप देख लेंगे, समुद्री धारा वगैरह सब जो है कि आप पढ़ के जाएंगे। इसमें जो है कि मानचित्र जो है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह न केवल मानचित्र से डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं, बल्कि आपको जो समुद्री विज्ञान धारा होगी और जो भू आकृति विज्ञान होगा उस प्रश्नों को भी सॉल्व करने में जो है कि आपकी मदद करेगी। तो आप जो है कि इसे अच्छे से तैयार कर लेंगे। इसमें जो बेसिक्स जो मानचित्र होंगे आप उसे तो देखेंगे ही, साथ ही साथ जो करेंट अफेयर्स में साल भर जो चर्चा में रहे हैं आप जो है कि उन्हें भी देख लेंगे। विशेष तौर पर जो है कि आप कुछ फैक्चुअल्स देखने के लिए नदी, पठार, पहाड़, पर्वत और सागर, इन सबको भी जो है एक बार देख लेंगे। मुख्य रूप से फोकस आप जो है कि भारत के भूगोल पर करेंगे और इसमें भारत का जो भू आकृतिक प्रदेश है आप जो है कि उसे ध्यान से देखेंगे। जो नदी वगैरह है, जो अपवाह तंत्र है, ड्रेनेज सिस्टम, तो आप जो है कि इसे अच्छे से देख लेंगे। जो जलवायु है आप उसे देख लेंगे। प्राकृतिक वनस्पति, खनिज, ऊर्जा संसाधन, जल संसाधन, प्रजातीय, जनजातीय, आप जो है कि इन टॉपिक्स को जो है कि विशेष तौर पे जो है कि तैयार करके जाएंगे। यहाँ से जो है कि आप मोस्टली प्रश्न जो है कि देखेंगे कि यहीं से पूछे जाते हैं। भारत के भूगोल से आपको 7 से 8 प्रश्न जो है कि हर बार जो है कि देखने को जो है मिल जाता है। पिछले बार जो है कि ज्योग्राफी से थोड़ा ज़्यादा प्रश्न पूछ लिए गए थे, केवल कृषि से ही जो है कि 7 से 8 प्रश्न जो है कि पूछे गए थे। तो आप जो है कि ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट जो सेगमेंट है वह जो है कि साइंस एंड टेक का सेगमेंट है। यह भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 20 के आसपास जो है कि प्रश्न आपको जो है कि यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। इसमें जो है कि कुछ ही चैप्टर है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बायोटेक्नोलॉजी है, स्पेस टेक्नोलॉजी है, डिफेंस टेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, और जो न्यू टेक्नोलॉजी है जैसे कि AI आप देख सकते हैं, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, आप जो है कि ऐसे टॉपिक को जो है कि देख सकते हैं। आपने देखा होगा 2019 में CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी पे जो है क्वेश्चन पूछ लिया था। नैनो टेक्नोलॉजी से भी आप जो है क्वेश्चन जो है कि बनाए जाने लगे हैं। तो आप जो है कि इनको देख लेंगे। इनके जो है कि कुछ बेसिक्स फीचर जो है कि आप देख लेंगे। अगर आपने देख लिया होगा तो आप जो है कि सिर्फ इसे करंट अफेयर्स से ही तैयार करेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि साइंस एंड टेक में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह जो है करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो आप जो है कि इसे ध्यान में रखेंगे। जो नेक्स्ट हमारा सेगमेंट है वह जो है कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का है, जो काफ़ी जो है कि महत्वपूर्ण है। आप 20 से 25 प्रश्न जो है कि यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ से जो है कि क्वेश्चन जो है कि बनाए जाते हैं। इसमें जो इकोसिस्टम है यहाँ से जो है कि आप देख लेंगे लगातार क्वेश्चन जो है कि पूछे जाते रहे हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वह है बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। आप जो है कि यहाँ से देखेंगे कि हर साल एवरेजन जो है कि 4 से 5 प्रश्न जो है कि केवल एक ही टॉपिक से जो है कि पूछे जाते हैं। तो आप जो है कि इसे अच्छे से जो है कि कवर करेंगे। इस पर जो है कि पहले से ही आप MCQ अलग से जो है करके जाएंगे। पर्यावरण और प्रदूषण को जो है देखेंगे, ये भी जो है कि एक मेजर सेगमेंट है। यहाँ से भी जो है कि लगातार प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के ऊपर जो अंतर्राष्ट्रीय प्रयास और संगठन बनाए गए हैं उनसे जो है कि लगातार जो है कि प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इन्हें जो है कि देख लेंगे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, सम्मेलन, आप इनको भी जो है कि देख कर जाएंगे। यहाँ से जो है कि मोस्टली प्रश्न पूछे जाते हैं। आप जो है कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में जो है कि जो भी संगठन है, जो सम्मेलन है, जो एक्ट है, आपने देखा होगा कि किस तरह से CPCB एक्ट के ऊपर जो है कि प्रश्न पूछ लिए जाते हैं।
लगातार जो है कि 2 साल जो है कि इस पर प्रश्न बने हैं, तो आप जो है कि इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे। आप जो है कि ध्यान से जो है कि एक्ट को जो है कि पढ़ेंगे। कैंपा एक्ट पर भी प्रश्न जो है कि पिछले वर्षों में जो बार बार जो है कि पूछा गया है। एनजीटी एक्ट पर देखेंगे कि आप बार बार जो है कि प्रश्न बने हैं। तो आप जो है कि इन सबको जो है कि ध्यान में रखेंगे और अपने रिवीजन के दौरान जो है कि इन सारे जो है कि चैप्टर्स को आप बखूबी ध्यान में रखेंगे। इस पर जो है कि स्पेसिफिक एमसीक्यू अगर आप कर सकें तो वह ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपको मोस्टली आपको 80 से 75 क्वेश्चन देखेंगे कि आपको इन्हीं चैप्टर से जो है कि मिलेगा। कुछ बेसिक्स और कुछ करंट अफेयर्स, जो करंट अफेयर्स क्वेश्चंस भी बनेंगे तो इन्हीं चैप्टर से जो है कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो है कि बनाए जाते हैं। तो आप जो है कि इन सभी चैप्टर्स को जो है कि ध्यान में रखेंगे। इसके बाद आने वाले समय में हम 1 से 2 वीडियो ऐसे बनाएंगे जो करंट अफेयर्स बेस्ड होंगे, जो साल भर चर्चा में रही है उसमें से जो मोस्टली जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना अति संभावित होगी, हम उनकी एक सूची जो है कि आपको प्रोवाइड कर देंगे, ताकि आप लास्ट के कुछ दिनों में उन टॉपिक्स को जो है कि रिवाइज करके जाएंगे, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में जो है कि सहज महसूस होगा आप जब पेपर सॉल्व कर रहे होंगे। क्योंकि आप देखेंगे कि उन टॉपिक से जो है कि क्वेश्चन बने हैं, भले आपको वह कोर नॉलेज पता हो या ना हो उस टॉपिक से ऊपर, लेकिन आप देखेंगे कि प्रश्न वहीं से बनेंगे। थोड़ा भी अगर आपने पढ़ा हो तो आपको एलिमिनेशंस टेक्निक में जो है कि वह काफ़ी मददगार होगी। तो आप जो है कि इन सब बातों को जो है कि ध्यान में रखेंगे और इसको जो है कि अच्छे से जो है कि कवर करके जाएंगे। ओके, थैंक यू। जब हम दूसरे वीडियो में आएंगे तो हम फिर जो है कि विस्तार से जो है कि चर्चा करेंगे, और आप ध्यान देंगे कि एग्ज़ाम के बाद आप प्रश्न मिला लेंगे, आपको इन टॉपिक से जो है कि कितने प्रश्न जो है कि मिले हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।